माशाल्लाह। ये देखिए, बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत सॉफ्ट है, बहुत अच्छे बने हैं। पोटैटो नगेट्स बनाना बहुत आसान है और बहुत मज़ेदार बनते हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करना। चलिए आप रेसिपी की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्लासिक टेस्ट में खुश आमदीद। आज हम बना रहे हैं पोटैटो नगेट्स, जो बनाना बहुत ही आसान है और बहुत मज़ेदार बनते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए सॉस तैयार करते हैं। चम्मच तकरीबन हमने घी डाला है, ऑयल या घी। प्याज लिया और बारीक हमने काट लिया। अब इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। इसको बहुत नहीं करना, बस सॉफ्ट सा करना है। 2 से 3 मिनट तक हम इसको सॉफ्ट सा फ्राई करेंगे। मिनट हो गए इसे फ्राई करते हैं। सॉफ्ट प्याज हो चुके, प्याज फ्राई हो चुके हैं। अब 2 खाने के चम्मच हम मैदा इसमें शामिल करेंगे। ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस हमने प्याज़ों के साथ इसको मिक्स करना है। तकरीबन 2 मिनट तक ही इसको करना है। प्याज और मैदा मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें दूध शामिल करेंगे। 1 कप दूध और थोड़ा थोड़ा डालकर इसको मिक्स करेंगे ताकि इसकी गोलियां ना बने। जब हम दूध डालेंगे तो आंच बिल्कुल हल्की कर लेनी है। और इसको मुसलसल हिलाते रहना ताकि इसकी गोली ना बने। सॉस हमारी बहुत अच्छी तैयार हो रही है। 1 टीस्पून हमने नमक लिया, 1 टीस्पून मोटी कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून काली मिर्चें, सब्ज़ मिर्चें 2 से 3 अदद थी। अपने टेस्ट के मुताबिक आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। शिमला मिर्च 2 खाने के चम्मच है। अब हम इसको मिक्स करेंगे और साथ ही हम चिकन भी शामिल कर लेंगे। चिकन हमने बॉईल करके रेशे कर लिए और साथ इसमें जब हमने रेशे बॉईल किया था तो हमने नमक और सुरख मिर्च थोड़ी सी डाली थी और उतना ही हमने चिकन में पानी डालना है जितना उसमें जज़ब हो जाए। इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं। थोड़ी सी सॉस सख्त हो जाए तो कोई मसला नहीं, आप थोड़ा सा उसमें पानी ऐड कर सकते हैं। सॉस तैयार हो चुकी है, चूल्हा बंद कर देंगे। इसको ठंडा होने देंगे और ठंडा करके फिर हम आलू में शामिल करते हैं। सॉस ठंडी हो चुकी है। आधा किलो हमने आलू लिए। आलू बॉईल करके हमने अच्छी तरह इसको मैश कर लिया। अब हम इसमें ये तैयार की हुई सॉस शामिल करेंगे। सब्ज़ धनिया तकरीबन आधी प्याली, हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अगर आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक कम या ज़्यादा, मिर्च मसाले अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, डाल सकते हैं। और मिक्सचर बिल्कुल मिक्स हो चुका है, अच्छी तरह तैयार हो चुका है। इस लेवल पे आप अपना वो नमक और मिर्च चेक कर सकते हैं। अब हम इसके बाउल बनाते हैं। बाउल बनाने का तरीका ये है, हाथों को हल्का सा घी लगा लेंगे। बॉईल करके इस तरह पीस में काट लिए हैं। अब एक एक पीस उठाएंगे और इसके सेंटर में रखकर तो इसको हम इस तरह रोल करेंगे। नरम हाथों से हम इसको रोल करते जाएंगे। माशाल्लाह ये देखिए कितना अच्छा तैयार हो चुका है। इसी तरह हम बाकी भी रोल बनाएंगे।
बिल्कुल आसानी से बन जाते हैं। अगर आपको ऐसा महसूस हो कि हमारा मिक्सचर थोड़ा सा पतला हो गया है तो आप इसमें 1 या 2 चम्मच उसके मुताबिक मैदे के शामिल कर। नगट्स को हमने ऐसे शेप दे दी है माशाल्लाह, बहुत अच्छे हमारे ये तैयार हो चुके हैं। अब हम इसकी कोटिंग करते हैं। कोटिंग के लिए सबसे पहले हम मैदा लगाएंगे। मैदा इसलिए लगाते हैं ताकि ये अच्छी तरह आपस में जुड़ जाए। फिर हम अंडे में डीप करेंगे। और एंड में हम ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। ये हमारी कोटिंग हुई। अब इसी तरह हम बाकी भी करेंगे। कोटिंग मुकम्मल हो चुकी है। अब हम इसको फ्राई करते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है और अब हम इसको फ्राई करते हैं, डीप फ्राई। आंच मीडियम होनी चाहिए। हम इसकी साइड चेंज करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता इसकी साइड चेंज करते हैं हम। माशाल्लाह ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है एक साइड से। दोनों साइड से बहुत अच्छा कलर आ चुका है, अच्छे फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको निकालते हैं और इसी तरह हम बाकी भी फ्राई करते हैं। माशाल्लाह ये देखिए बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत सॉफ्ट है, बहुत अच्छे बने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पोटैटो नगेट्स बहुत अच्छे तैयार हो चुके हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा कलर भी आया, बहुत क्रिस्पी बने हैं। तो आपने भी ज़रूर ट्राई करना है, फीडबैक ज़रूर देना। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।